चिराग का एक बयान आता है जो कि बिहार की राजनीति में तहलका मचा देता है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में अब वो सक्रिय होंगे। प्रशांत किशोर को क्या लग रहा है, अगर सक्रिय होंगे किस पर भारी पड़ेंगे? 15 साल से चिराग जी तो बिहार से ही राजनीति करते हैं। क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है? तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार इतने बेवकूफ़ हैं। जिन लोगों की पहचान चारा चोरी की है, जिन लोगों की पहचान रंगदारी, अपहरण, हत्या, बदमाशी की है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं तो कोई उनको कौन सीरियसली लेगा। ये भूमि सर्वे के नाम पर राजस्व विभाग के अधिकारी और मंत्री जितने नेता हैं ये भारी उगाही कर रहे हैं जनता से। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन इन सभी चुनावी माहौल के बीच में प्रशांत किशोर ने बीते साल अपनी पार्टी को लॉन्च किया 2 अक्टूबर को। चुनावी साल में तो इनको शुरुआत में रणनीतिकार कहा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए इनके एजेंडे कहीं ना कहीं एनडीए पर, इंडी गठबंधन पर भारी पड़ने लगे। खुद प्रशांत किशोर इस वक्त है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रशांत किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। प्रशांत जी, पहले आपको रणनीतिकार कहा जाता था, अब लोग आपको बीच में बीजेपी का बी टीम कहने लगे। अभी जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, चुनावी आपकी तैयारी कैसे चल रही है? हम लोग तो अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, आप लोग बताएंगे कि तैयारी कैसी चल रही है। आप तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो गढ़ है पहले से, तेजस्वी यादव चुनावी तैयारी में जुटे हुए हैं, 2500 रुपये देंगे। क्या कैश की जो गेम है वो आप लोग की पार्टी की ओर से भी की जाएगी? तेजस्वी यादव और उनके सलाहकार इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको ये भी नहीं मालूम है कि कोई घोषणा करने से पहले कम से कम कैलकुलेटर पर उसकी गणना कर लें। राजद वालों ने कहा कि यहाँ अगर उनकी सरकार बनती है तो सारे महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह दे देंगे। अब बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं, अगर बच्चियों को हटा भी दें तो करीब 4.5-5 करोड़ एडल्ट महिलाएं होंगी। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपये महीना देंगे तो कुल आपको 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का चाहिए। बिहार सरकार का बजट ही नहीं है उतना। तो जो इनको ये भी नहीं मालूम है कि ये बोल क्या रहे हैं, तो ये दिखाता है कि इनकी क्या सोच है और चुनाव जीतने के बाद ये अगर जीत गए कहीं गलती से तो क्या करेंगे। जिन लोगों की पहचान जंगल राज की है, जिन लोगों की पहचान चारा चोरी की है, जिन लोगों की पहचान रंगदारी, अपहरण, हत्या, बदमाशी की है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं तो कोई उनको कौन सीरियसली लेगा। अब ऐसे में बीते दिन चिराग का एक बयान आता है जो कि बिहार की राजनीति में तहलका मचा देता है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में अब वो सक्रिय होंगे। क्या लग रहा है, सक्रियता किस तरीके से, किस पर भारी पड़ने वाले हैं? भाई, चिराग पासवान तो मेरी नज़र में पिछले 10-15 साल से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। इसमें नई बात क्या है? तो 15 साल से चिराग जी तो बिहार से ही राजनीति करते हैं। सीएम फेस को लेकर के कहा जा रहा था कि चिराग जो है चुनाव उन्होंने ये कहाँ कुछ कहा। उन्होंने कहा कि मैं बिहार की राजनीति में सक्रिय होऊंगा। तो सक्रिय तो पहले से भी 15 साल से हैं। प्रशांत किशोर को क्या लग रहा है, अगर सक्रिय होंगे किस पर भारी पड़ेंगे? पहले से सक्रिय हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान कोई उत्तर प्रदेश से राजनीति थोड़ी ना करते हैं, वो तो बिहार से ही राजनीति करते हैं। उनके 5 यहाँ एमपी हैं, उनका दल है, यहीं से राजनीति करते हैं। इसमें नई बात क्या है? आज आपने लैंड सर्वे को लेकर के बिहार सरकार को खूब घेरा, साथ ही साथ नीतीश कुमार को चुनौती दे दी। विधानसभा के अंतिम बजट सत्र तक आपने बातें कह दी कि घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि पिछले 10 साल से नीतीश कुमार इन्हीं 3 मुद्दों पर यहाँ पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। जातीय जनगणना पर को लेकर पिछले 3 साल में बिहार में इतनी राजनीति करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने जातीय जनगणना कराया, तो नीतीश कुमार ने ही 22 नवंबर 2023 को घोषित किया कि जातीय जनगणना के आधार पर 94 लाख परिवारों को, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। अब आज 18 महीने हो गए, 2 बजट आ गया, किसी को तो 1 रुपया मिला नहीं। नीतीश कुमार ने ही अपने से घोषणा की कि 39 लाख होमलेस परिवारों को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपये दिया जाएगा। आज तक तो किसी को 1 रुपया मिला नहीं। तो हम लोग वही जवाब मांग रहे हैं कि भाई, तुमने तो कहा था जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर सरकार कुछ काम करेगी, तो क्या काम किया वो बता दो। दूसरी बात जो कही हम लोगों ने, जब दलित आयोग नीतीश कुमार ने बताया कि भाई महादलितों का उद्धार करेंगे, 3 डिसमिल ज़मीन सबको दिया जाएगा घर बनाने के लिए। तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले वर्ष तक सिर्फ 2,34,000 परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन सरकारी आंकड़े के हिसाब से दिया गया है। कुल 50 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको ये 3 डिसमिल ज़मीन मिलनी चाहिए थी, मिली 2,34,000 को। और 2,34,000 में भी जो केंद्र सरकार का प्लानिंग कमीशन है वो कह रहा है कि 1,20,000 को तो जो ज़मीन मिला है वो कागज़ पर मिला है, पोजेसन नहीं मिला है। तो इसलिए उनसे जवाब मांग रहे हैं। और तीसरी बात जो भूमि सर्वेक्षण की हो रही है, पिछले 3-4-5 सालों से
ये भूमि सर्वे के नाम पर राजस्व विभाग के अधिकारी और मंत्री जितने नेता हैं ये भारी उगाही कर रहे हैं जनता से। दाखिल खारिज हो, रसीद कटवाना हो, जमाबंदी हो, ज़मीन से जुड़ा कोई भी मामला, ये अभी धन उगाही का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। और ये 3-4 साल के इस प्रयास के बाद नतीजा क्या निकला? आज फरवरी में जो सरकार ने आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से 20% ज़मीन का डिजिटाइजेशन हुआ है। बिहार सरकार के इस कार्यक्रम शुरू करने के बाद कई राज्यों ने कार्यक्रम शुरू किया, कंप्लीट भी कर लिया, 80-90% लैंड डिजिटाइज हो गया। बिहार सरकार में भ्रष्टाचार की वजह से, इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से, ये इतने अकर्मण्य लोग हैं, इतने निकम्मे हैं कि इन्होंने 20% ज़मीन का लैंड डिजिटाइजेशन किया, बाकी पूरा समय और टाइम, पूरी ताकत पैसा वसूलने में लगाया है। तो इसलिए कहा कि भूमि सर्वे रोको भैया। प्रशांत जी, एक आखिरी सवाल होगा कि चुनावी साल आ रहा है, ऐसे में आपने भी कहा था कि आपकी पार्टी बन गई है, अब तो आपने कहा मुसलमानों और महिलाओं को भागीदारी देंगे। अब ऐसे में MY का समीकरण राजद का है, वो मुस्लिम यादव है। चिराग की बात करें, महिला युवा है। आपके पार्टी का कोई ऐसा खास समीकरण जो कि बिहार की अलग राजनीतिक दलों पर हावी पड़ने वाला है? बिहार में 60% लोग, चाहे वो किसी विचारधारा, किसी दल के हों, वो बदलाव चाहते हैं। तो जन सुराज का वोट बैंक वो 60% लोग हैं जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो लालू नीतीश से छुटकारा चाहते हैं, जो बिहार में शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, और जो लालू नीतीश कांग्रेस भाजपा से थक गए हैं, वही जन सुराज का वोट बैंक है। अभी भी आप मानते हैं कि नीतीश कुमार मेंटली फिट नहीं है, हेल्दी नहीं है? अभी क्या, जब एक बार आप मेंटली अनफिट हो जाएंगे तो कोई बुखार थोड़ी ना कि उतर जाएगा। एक बार आप मानसिक तौर से बीमार हो गए तो आप परमानेंट बीमार हो गए। भाई आपको अगर लग रहा है कि स्वस्थ हैं तो आप कैमरे पर बता दीजिए कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो प्रशांत किशोर थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी बबलू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़, पटना।